हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस क्लास में जिसमें आप पढ़ने वाले हैं क्लास 5 की संस्कृत की बुक, जिसका चैप्टर आज पढ़ेंगे चतुर्दशा पाठ है, यानी 14वां पाठ पढ़ेंगे हम इसमें। इससे पहले हमने 13 चैप्टर इसके पढ़ा दिए और आज पढ़ने वाले हैं शुभास्थान। शुभास्थान का मतलब होता है कुछ ऐसे कोटेशन होते हैं जो हमको एक अच्छी सीख देते हैं। ठीक है, तो इस श्लोक के तरीके से होंगे और हम उनका अर्थ समझेंगे। ये लगभग हर क्लास में होते हैं। शुभास्थान नामक जो चैप्टर होता है वो संस्कृत की लगभग सभी किताबों में आपको 12th तक मिलेगा, इसी नाम से होगा। और इसी प्रकार के उसमें आपको मोटिवेट करने वाले श्लोक दिए गए होंगे। तो फर्स्ट श्लोक इसमें है कि अलस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रम कुतो सुखम। अर्थात यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो आलसी होते हैं उनके लिए विद्या या ज्ञान नहीं होता है। अगर आप आलस्य करेंगे और आप चाहें कि आप ज्ञानी बन जाए, आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, नहीं होगी। जब आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ अविद्यस्य कुतो धनम। अब जब ज्ञान की प्राप्ति आपको नहीं हुई, अर्थात आपके पास विद्या नहीं है, तो फिर आपके पास धन नहीं होगा। तो वही लिखा हुआ अविद्यस्य कुतो धनम, यानी जिसके पास ज्ञान नहीं है फिर उसके पास धन भी नहीं होगा, पैसा भी नहीं होगा। फिर कह रहे हैं अधनस्य कुतो मित्रम। अब जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो फिर आपके मित्र भी नहीं होंगे, अर्थात जिसके पास पैसा नहीं होता उसके मित्र और रिश्तेदार नहीं होते हैं। फिर कहा गया कि अमित्रस्य कुतो सुखम, और फिर जिसके रिश्तेदार नहीं होते, जिसके मित्र नहीं होते हैं, फिर वो आदमी सुखी भी नहीं रहता है। तो देखिएगा कितनी बड़ी बात कही गई कि अगर आप आलसी हैं तो विद्या की कामना ना करें, और अगर पास विद्या नहीं है तो धन की कामना ना करें, और अगर आपके पास धन नहीं है तो रिश्तेदार और मित्रों की कामना नहीं करें, और अगर आपके पास रिश्तेदार और मित्र नहीं है तो फिर सुख की कामना ना करें। अगला इसमें इसी प्रकार से है, ज्ञान के विषय में फिर कहा गया है कि न चौर्यार्यम न च राजहार्यम, न भ्रात भंज्यम न च भारकारी, व्यय कृति बदति एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। समझिएगा, ना चौर्यार्यम का मतलब होता है कि ये ज्ञान ऐसी चीज होती ना तो उसको चोर चुरा सकते हैं, ना राजहार्यम, ना ही राजा आपसे छीन सकता है। राजा मतलब बलपूर्वक राजा आपसे ले नहीं सकता है। और भ्रात भंजम में होता है कि जैसे भाई भाई में हर चीज़ का बंटवारा होता है, लेकिन ज्ञान का बंटवारा भाई भी आपसे नहीं करा सकता। ना भ्रात भंजम ना चा भारकारी, और ये कैसा ज्ञान होता है, ऐसा भी नहीं आप ये कहो अरे हम तो वजन ढोए ढोए घूम रहे हैं, इसमें कोई वजन नहीं होता, यानी भारहीन। जो ज्ञान आपका होता है, जो नॉलेज आपकी होती है वो भारहीन होती है, जो ना भाई के द्वारा बटाई जा सकती है, ना राजा के द्वारा चुराई या छीनी जा सकती है बलपूर्वक, और ना ही कोई चोर उसे छीन सकता है। व्यय कृति वर्धते एव नित्यम, अगर आप इसे नित्य व्यय करते हैं, अर्थात इसका यूज करते हैं, दूसरों को भी बताते हैं, तो ये बढ़ती है। मतलब ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान अगर आप जितना किसी को बताएंगे, जो विद्या आपको आती दूसरे को सिखाएंगे तो आपके पास बढ़ेगी। और धन का क्या होता है, धन आप जितना खर्च करोगे उतना कम होगा। एक दूसरे के ये अपोजिट चलते हैं। तो व्यय कृति वर्धते एव नित्यम, ठीक, एक नित्य, यानी लगातार जब आप इसको खर्च करेंगे, इस खर्च करने का मतलब है कि वो ज्ञान जो आपको मालूम है किसी दूसरे को भी आप सिखाएंगे तो आपका बढ़ेगा। इसीलिए कहा गया कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या धन जो है सभी धनों में प्रधान है। आपके पास कोई भी धन हो, लेकिन जो ज्ञान होता है उसको टक्कर कोई नहीं दे सकता। नेक्स्ट इसमें है कि शैले शैले ना माणिक्यम, मौक्तिम ना गजे गजे, साधवा नहीं सर्वत्र चंदनम ना बने बने। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि शैली शैली ना माणिक्यम, जो हम लोग मणि निकालते हैं वो पत्थरों से प्राप्त होते हैं। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि आप किसी भी पत्थर को उठा लें और उससे मणि प्राप्त आपको हो जाए, अर्थात प्रत्येक पत्थर मणि नहीं होता है। और मौक्तिम ना गजे गजे, जो मोती होते हैं वो गज के सिर से प्राप्त होती हैं, यानी जो गज का मस्तिष्क होता है हाथी का, वहाँ से मोती प्राप्त होती है। अब इसका मतलब ये थोड़ी सभी हाथियों के मस्तिष्क में मोती हो, ऐसा नहीं होता। तो वही कहा गया मौक्तिम ना गजे गजे, यानी प्रत्येक हाथी के मस्तिष्क में मोती नहीं होता है। यानी कुछ गिने चुने हाथी होते हैं जिनके पास मोती होता है, और कुछ गिने चुने पत्थर होते हैं जो मणि होते हैं।
साधवा नहीं सर्वत्रम, साधवा मतलब कह सकते हैं साधु संत या अच्छे लोग। अब अच्छे लोग भी हर जगह नहीं होते हैं। साधवा नहीं सर्वत्रम और चंदनम ना बने बने। देखो वन तो बहुत से हैं, लेकिन आप जाओ चाहो कि किसी भी वन में घुस जाओ और वहाँ से हम चंदन की लकड़ी काट लाएं, आपको नहीं मिल सकती। तो चंदनम ना बने बने, प्रत्येक वन में चंदन की लकड़ी नहीं होती है। प्रत्येक आदमी अच्छा नहीं, यानी अच्छे आदमी हर जगह नहीं होते हैं। प्रत्येक हाथी के मस्तिष्क में मोती नहीं होता और प्रत्येक पत्थर मणि नहीं होता है। फिर कहा गया है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याण ना मनोरथे। अब मनोरथ का मतलब ये होता है कि आप इच्छाधारी बने बैठे रहिएगा कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये काम हमें करना। आप सोचते रहिएगा, होने वाला कुछ भी नहीं है। होगा कब? जब आप उस काम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे और उस काम को करेंगे। तो वही कहा गया उद्यम ही सिद्ध्यन्ते कार्याण, यानी जो भी कार्य आपको सिद्ध करने हैं वो मेहनत से किए जा सकते हैं, केवल सोचते रहने से, मन की सोचते रहने से नहीं होते हैं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा। अब कोई सिंह सो रहा है या बैठा हुआ है, क्या कोई मृग आकर के उसके मुंह में प्रवेश करेगा? कतई नहीं करेगा। सिंह को उठ करके उसका पीछा करके उसके पकड़ के शिकार करना पड़ेगा, तब वो अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सीधा ये कहा गया कि अगर आपको रोटी खानी है तो आपको स्वयं कुछ करना पड़ेगा। सिंह का उदाहरण है ये। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगा, सोते हुए शेर के मुख में कभी हिरन प्रवेश नहीं करता है, उसे भी उठ करके उसका शिकार करना पड़ता है। और लास्ट श्लोक इसका ये है, नमंती फलनो वृक्षा नमंती गुणनो जना सुस वृक्षास मूर्खास न नमंती कदाचना। अब इसके देखो दो अर्थ हो सकते हैं। एक अर्थ देखो इसका ये है कि जो वृक्ष फल फूलों से लदे होते हैं, लोग उनको नमन करते हैं। इसी प्रकार से जो लोग अच्छे होते हैं, गुणवान होते हैं, लोग उन्हें भी नमन करते हैं। शुष्क वृक्षास मूर्खास, सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख लोगों को कोई नमन, कभी भी कोई नमन नहीं करता। एक तो ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि जो फल फूलों से लदे हुए वृक्ष होते हैं वो हमेशा झुक जाते हैं। इसी प्रकार से जो मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके पास गुण होते हैं, सज्जन होते हैं, हमेशा झुक करके बात करते हैं, झुक करके चलते हैं। किसी प्रकार की उनके अंदर ऐंठ और अभिमान नहीं होता है। जिस प्रकार से सूखे हुए पेड़ और मूर्ख लोग कभी किसी के सामने झुकते नहीं, सीधे अड़े हुए घमंड में खड़े रहते हैं। एक इसका ये अर्थ हो जाएगा। तो ये 5 श्लोक थे जिनका अर्थ हमने आपको समझाया। आशा करता हूँ ये अर्थ आपने समझे होंगे। अब इसकी छोटी सी एक्सरसाइज है, उसे भी समझते हैं। ये वर्ड मीनिंग है, ना चौर हार मतलब चोर के द्वारा चुराने योग्य नहीं है। क्या चीज़? ज्ञान। और भारकारी यानी भार युक्त जो ज्ञान होता है उसमें कोई भार नहीं होता। कुतो मतलब कहाँ होता है। मणिक मतलब मणि। मौक्तिम मोती होते हैं। साधवा अच्छे लोग या साधु पुरुष। उद्यमीन मतलब परिश्रम के द्वारा। ना ही मनोरथ मतलब होता है मन की इच्छा करने मात्र से कुछ नहीं होता। सुप्त से सिंहस मतलब सोते हुए सिंह के। प्रवसंत माने प्रवेश करते हैं। नमंत माने नमन करते हैं। शुष्क वृक्षात माने सूखे हुए वृक्ष। कदाचनामिश। ठीक, समझते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पद यानी एक शब्द में आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं कि अलस्य किम नास्ति। ठीक, आलस करने से क्या नहीं मिलता या क्या नहीं होता? विद्या आपको प्राप्त नहीं होगी। शैले शैले किम ना भवत, यानी प्रत्येक पत्थर पत्थर में क्या नहीं होता? माणिक्यम। तो कश्य मुखे मृगा ना प्रसंत, किसके मुंह में मृग प्रवेश नहीं करते हैं? तो सिंगस से। कृदसा वृक्षा नमनते, कौन से वृक्ष नम जाते हैं यानी झुक जाते हैं? तो वो है फलनो, यानी जिन पर फल आते हैं। तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन हो जाता है ये। और दूसरा ये कि वाक्यान पूर्यत, वाक्य को पूरा करेंगे। अविदस्य अविद्यस्य कुतो धनम नमंत फलनो वृक्षा साधवान सर्वत्र और विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। ये क्वेश्चन 2 की बाकी पूर्ति हो जाती है। और लास्ट क्वेश्चन ये है, अंतिम क्वेश्चन में हमें मैचिंग करनी है कि अधनश्य कुतो मित्रम और अमित्रम कुतो सुखम। शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिम न गजे गजे। ना ही सुप्त सिंहस्य प्रवसंत मुखे मृगा और नमंत फलनो वृक्षा नमंत गुणनो जना। तो इस प्रकार से 14 चैप्टर भी कंप्लीटली विद एक्सरसाइज हो जाता। आशा करता हूँ आपने समझा होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।